गुड मॉर्निंग गाइस, जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो सुबह मैं उठ गई थी। बच्चों की इस टाइम छुट्टियां चल रही हैं तो अभी बच्चे लेटे हुए हैं, तो मैंने काम ख़त्म करके पूजा भी कर ली है नहा के। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के साफ़ सफाई के काम हो चुके हैं और पूजा भी हो गई, नाश्ता भी हो चुका है। तो चलिए बाहर का नज़ारा दिखाएं। आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं है और एकदम ठंडा हो रहा है आज भी। और बच्चों को भी अभी नहलाया नहीं, मुँह हाथ धुल लिया, ब्रश कर लिया, नाश्ता दे दिया उनको। तो और दिशा भी पढ़ाई कर रही है। तो चलिए बाहर दिखाती हूँ पहले। ये देखिए, तो नहा ली थी, कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं अपने और बिल्कुल भी धूप नहीं है। इस तरह से मौसम हो रहा है और टाइम हो रहा है अभी 11 बज चुके हैं और हो गया है, धूप नहीं है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाकी काम हो चुके हैं सारे। तो इस टाइम बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है काम 11 बज गए हैं। तो चलिए बनी रहिए ब्लॉग में। तो ये देखिए, दोनों बैठी हुई हैं, अपनी पढ़ाई करने में लगी हुई हैं। और आज धूप नहीं है तो इसलिए बिस्तर से मैंने उठने नहीं दिया, बिस्तर पर ही हैं अभी। तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में और इधर ले लिया है बथुआ। तो इसके बनाऊंगी पराठे। तो पहले इसको धुल के उबलने के लिए रख देती हूँ और फिर पीस के और आटे में मिक्स करके बनाऊंगी पराठे। तो बथुआ को धुल लिया है और ये पानी डाल दिया है और बस इसको उबलने के लिए रख देती हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता बथुआ उबलने में। तो ये देखो, बथुआ उबल चुका है और इस पे सिलबट्टे पर ही मैं पीसूँगी, कि ज़्यादा नहीं है जो मिक्सी में पीसूँ, थोड़ा सही था। तो इसको सिलबट्टे पे इस तरह से पीस लेती हूँ और आसानी से पीस भी जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सिलबट्टे पे बथुआ पीस के और इसको आटे में मिक्स कर लूँगी और बनाऊंगी बथुए के पराठे। और उधर मैंने सब्जी भी छोंक दी है, तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, तो सब्ज़ी भी छोंक दी और ये काम भी करती जा रही हूँ। तो आटा गूंद लूँगी अभी फटाफट से, पराठे भी बना दूँगी और दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए। तो इस तरह से बथुए को पीस लिया और इसी में एक हरी मिर्च भी पीस ली थी मैंने। तो और नमक वगैरह सब आटे में मिक्स कर लूँगी। तो इधर ये देखो सब्ज़ी भी बन रही है और इधर बथुआ आटे में मिक्स कर लेती हूँ। और इसी में मैं थोड़ा, तो आटे में नमक, मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च, मतलब सब धनिया पाउडर वगैरह सब कुछ डाल दिया था। तो अच्छे लगते हैं इस तरह से बथुए के पराठे। तो अब पहले तो इसको आटे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जब पानी डालने की ज़रूरत होगी तो डालूँगी, उस हिसाब से डालूँगी। नहीं तो बथुआ भी बहुत गीला सा था ना, इस वजह से मैंने पहले इसको मिक्स कर लिया था और उसके बाद पानी डाला था। तो अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लूँगी और उसके बाद थोड़ी देर रख दूँगी। और अभी सिंक में थोड़े से बर्तन धुल लूँगी, तब तक आटा उठा के साइड में रख दूँगी तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद बनाऊँगी रोटी। तो थोड़ी देर गूंद के रख दो ना, एकदम अच्छा सा हो जाता है ना, तो रोटी पराठे अच्छे बनते हैं। तो इधर सब्ज़ी भी बन चुकी है, मैंने गैस बंद कर दी है। तो थोड़ी देर आटे को रख दूँगी और तब तक जो भी काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ मैं। तो ये देखो, आटा को अच्छे से गूंद लिया है इस तरह से। अब ढक के छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर छोड़ दिया था। उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह थे वो सब मैंने धुल के रख दिए हैं। ये बच्चे हैं ना, छुट्टी होती है तो बिखेरते ही रहते हैं, कभी किसी को प्यास लगती है कुछ, तो इस वजह से अभी दूध वगैरह भी पिया था बच्चों ने, तो वो बर्तन थे। तो इधर पराठे को इस तरह से बेल लिया है और इसको फोल्ड कर दूंगी। तो इस तरह से बना लेती हूँ मैं। 3 परत वाले पराठे अच्छे लगते हैं, तो जैसे भी बनाना चाहूँ मैं, सिंपल भी बना लेती हूँ, जो गोल वाले वैसे भी बना लेती हूँ, पर अच्छे लगते हैं बथुए के पराठे।
इधर सब्जी भी बन चुकी है और पराठे भी बना लेती हूँ और उसके बाद बच्चों को दे दूँगी खाना। तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं पराठे। और अभी तो इस टाइम में काफ़ी ठंडा हो रहा है कि तभी से हटा के रखो ना पराठा और रोटी तो तुरंत ही ठंडे हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को गरम गरम ही दे दिए थे मैंने बना के। तो वो खाती जा रही थी और मैं सेंकती जा रही थी। तो दीक्षा के पापा को भी दे दिए थे। तो इधर सब खाते जा रहे हैं और मैं बनाती जा रही हूँ। तो अभी तो सर्दियों में तो पूड़ी पराठे कुछ भी मतलब बनाते रहो ना और खाते रहो तो उतनी दिक्कत नहीं लगती है। पर वही है कि गर्मियों में इतने खाए भी नहीं जाते पूड़ी वगैरह। तो दीक्षा के पापा पूड़ी वगैरह थोड़ा कम पसंद करते, पर मुझे पूड़ी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और जब मन करता है बना लेते हैं। तो अभी तो काफ़ी दिन से मुझे खांसी वगैरह हो रही थी तो उतना नहीं बनाया, पर फिर से शुरू हो गई हूँ। और बच्चे भी खाते हैं, दीक्षा को भी ना कोई भी सब्जी बनाओ उसे तो पराठा बना के दे दो तो खा लेती है। और वैसे तो ज़्यादा नहीं देती स्कूल में, कभी कभार मैं रोटी भेजती हूँ, कभी पराठे भेजती हूँ, तो इस तरह से बना के भेजती हूँ। और पर इस टाइम में ठीक लगते हैं पराठे वगैरह गरम गरम खाने में। तो ठंडा हो रहा है ना काफ़ी, तो अभी तो बच्चों की छुट्टी भी चल रही है तो इसलिए बना लिए। और बथुआ भी काफ़ी दिन से रखा था, तो अभी बथुआ मेथी पालक बहुत कभी भी बना के खा लो पराठे सर्दियों में। तो ये देखिए पराठा सीख चुका है और ये मैं बच्चों के लिए लेके आ रही थी। बच्चे खा रहे हैं, बच्चों को खाना दे देती हूँ, ये खाते रहेंगे और मैं सेंकती भी रही थी बाद में। तो ये देखो दीक्षा बैठी हुई है अंदर और मतलब इनको खाना दे दिया। सोमू ने सॉस के साथ खाया था, दीक्षा ने सब्जी के साथ खाया। तो ये सौम्या तो सॉस के साथ ही खाती है, तो मैंने भी खाना खा के और फिर बर्तन धुलने में लग गई थी। तो सर्दियों में सबसे बड़ा काम यही लगता है, बर्तन धुलना। और इस टाइम में ना पानी एकदम ऐसा हो रहा है जैसे बर्फ़ से बर्तन धुल रहे हैं, इतना ठंडा पानी होता है। तो फटाफट से बर्तन धुल के रख दूँगी, उसके बाद हीटर के पास बैठ के हाथ सेंक लूँगी। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, पर क्या करें, काम तो करना ही होता है। ठंडा हो पानी या गर्म हो, तो गर्मियों में बिल्कुल गर्म हो जाता है, उबला हुआ पानी हो जाता है और इस टाइम में बिल्कुल ठंडा। तो ये बर्तन फटाफट मांज लेती हूँ और फिर इनको धुल के रख दूँगी। और सौम्या देखो हीटर के पास बैठी हुई हैं, तो दोनों लड़ने में लगी थी। घर में रहती है ना, बहुत ज़्यादा आतंक मचा के रखती हैं। इनकी छुट्टी क्या है हो गई हैं, तो वो दोनों की दोनों लड़ रही थी। इसलिए इनको सौम्या को मैंने हीटर के पास बैठा दिया है। दीक्षा बेड पे बैठ के अपना काम कर रही हैं कंबल ओढ़ के। तो ये इनको हीटर के पास बैठना था, तो ये हीटर के पास बैठी हुई हैं। ये तो रीडिंग करने के लिए बिठा दिया, नहीं तो अगर ऐसे खेलने के लिए छोड़ दो ना तो पूरे में धमा चौकड़ी मचा के रखती हैं। मतलब घर को सर पे उठा के रखती हैं। सच में छुट्टी क्या होती है इनकी, तो परेशान करके रख देती हैं। तो ये स्कूल जाती हैं तो थोड़ी बहुत देर घर में शांति रहती है। तो ये देखो फिर दीक्षा फिर से उठ के आ गई हैं और कुछ सामान चाहिए था, वो पूछ रही थी। हाँ, A4 शीट मांग रही थी कि A4 शीट ला के रखते हैं, तो वही पूछ रही थी। तो इधर ये अपना काम कर रही हैं और यहाँ पे दीक्षा को चाहिए था पानी, तो कह रही हैं वहीं से बोल रही हैं पानी दे दो मम्मा। तो फिर इनको पानी दे के आई थी। और ये गर्म पानी बहुत कम पीती है दीक्षा, तो इसे ठंडा पानी ही अच्छा लगता है। तो मैं तो कभी कभी अभी खाना खाया था तो गर्म करके ही दिया था, गुनगुना सा हल्का सा गुनगुना पीती है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीती है। तो पानी दे के आ गई हूँ और इधर बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो अभी जो भी रसोई वगैरह सब साफ़ कर दी है और चलती हूँ बाहर। मौसम से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस कपड़े भी मैंने बाहर नहीं डाले कि धूप है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इतनी हवा तो अंदर भी लग रही है। कमरे का दरवाज़ा खोल दिया है तो सूख रहे हैं कपड़े। और ये देखिए यहाँ पे भी फूल निकल आए हैं। काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अंदर भी चलती हूँ। बर्तन धुल के हाथ एकदम ठंडे ठंडे हो गए हैं। अंदर हीटर चला के सेंकूँगी। सोच रही थी कपड़े बाहर डाल दूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं है। अभी डालूँगी और थोड़ी देर में फिर उठा के मुझे यहीं डालने पड़ेंगे, तो यहीं पड़े रहने देती हूँ।
तो इसलिए इस कमरे में रस्सियाँ बांध रखी हैं। बाकी तो कोई काम नहीं है, जो सामान होता है वो इसी में फालतू का इसमें ही रहता है। तो यहाँ पे कपड़े डाल दिए हैं, ऐसी हवा लगती रहेगी। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो अभी बाहर से आ गई हूँ अंदर। धूप निकली नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है कपड़े बाहर डालने का, इसलिए फिर मैंने नहीं डाले और आ गई अंदर। और हाथ एकदम बर्फ़ की तरह हो गए, इनको सेंक लेती हूँ, नहीं सुन्न हो जाती हैं बिल्कुल उंगलियाँ। तो बर्तन धुलते धुलते तो बर्तन सिंक में भी ढेरी लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए फटाफट से काम सारा ख़त्म कर लिया है और बैठ गई हूँ। थोड़ी देर हाथ सेंकूँगी, इसके बाद देखती हूँ क्या करना है। क्या गाइस, इतना ठंडा हो रहा है ना मौसम, आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। तो अभी बैठे हुए हैं हम लोग कंबल ओढ़ के, तो टीवी देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टीवी की आवाज़ कम नहीं होती। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।